नमस्ते बच्चों आज हम बालराम कथा का तीसरा पार्ट 2 वरदान के शब्दों के अर्थ, प्रश्न अभ्यास और किसने किससे कहा यह देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। तो चलिए शब्दार्थ में सबसे पहला शब्द है उग्र, जिसका अर्थ है तेज। अगाध का अर्थ है बहुत। ज्येष्ठ पुत्र का अर्थ है बड़ा बेटा। दासी का अर्थ है नौकरानी। अनर्थ का अर्थ है बिना अर्थ के। भांपना का अर्थ है अनुमान लगाना। कोप भवन का अर्थ है जहाँ क्रोध में रहा जाता है। तुरंत का अर्थ है फौरन। कक्ष का अर्थ है कमरा। वज्रपात का अर्थ है भारी संकट। भूमि का अर्थ है जमीन। संकल्प का अर्थ है पक्का इरादा। अवाक का अर्थ है चुप। कलंक का अर्थ है बदनामी। अब हम 2 वरदान पाठ के प्रश्न अभ्यास देखेंगे। प्रश्न अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है, राजा दशरथ के मन में एकमात्र इच्छा क्या थी? इसका उत्तर है, राजा दशरथ के मन में एकमात्र इच्छा थी कि राम का राज्याभिषेक हो। प्रश्न दूसरा है, राम के अयोध्या वापस लौटने पर राजा दशरथ ने क्या किया? इसका उत्तर है, राम के अयोध्या वापस लौटते ही राजा दशरथ ने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। प्रश्न तीसरा, राजा दशरथ ने दरबार में क्या कहा? इसका उत्तर है, राजा दशरथ ने दरबार में कहा कि वह अब बूढ़े हो गए हैं और वह सारा कार्यभार राम को सौंप देना चाहते हैं। अगर सभी सहमत हो तो राम को युवराज का पद देना चाहते हैं, और अगर किसी की राय भिन्न है तो वह विचार करने के लिए भी तैयार है। प्रश्न चौथा, दरबार में सभा की क्या प्रतिक्रिया थी? इसका उत्तर है, सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। प्रश्न पांचवा, भरत और शत्रुघ्न कहाँ गए थे? इसका उत्तर है, भरत और शत्रुघ्न अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। प्रश्न छठवां, भरत और शत्रुघ्न किस समय अयोध्या में नहीं थे? इसका उत्तर है, जब राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी तब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे। प्रश्न सातवां, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा में पहला प्रश्न है, मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दो। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। इसके उत्तर में यह लिख सकते हैं कि यह वाक्य राजा दशरथ ने सभा से कहा। किसने किससे कहा में दूसरा प्रश्न है, मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। इसके उत्तर में यह लिख सकते हैं कि यह वाक्य राजा दशरथ ने सभा से कहा। प्रश्न आठवां, कैकेयी ने राजा दशरथ से कौन से वरदान मांगे? इसका उत्तर है, कैकेयी ने पहला वरदान मांगा कि भारत को राजगद्दी, और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। प्रश्न 9वां, कैकेयी द्वारा वरदान मांगे जाने पर राजा की क्या अवस्था हुई? इसका उत्तर है, कैकेयी द्वारा वरदान मांगे जाने पर राजा दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया, उन पर मानो वज्रपात हो गया, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।